हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी पर। तो आज फिर हम लेके आए हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 151 से शुरू होंगे और इसके पहले के सभी क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए जा चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार कितना किलोमीटर में है? तो अरावली पर्वत का विस्तार ऑप्शन ए 800 किलोमीटर में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्य और एवं केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अरावली पर्वत का विस्तार भारत के 4 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली की अनुमानित आयु है, यानी कि अरावली पर्वत की आयु कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 570 मिलियन वर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 570 मिलियन वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के मुख्य जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी भारत के प्रमुख जल विभाजक के नाम से जाना जाता है अरावली पर्वत को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, यानी कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पहाड़ी में अवस्थित है? तो गुरु शिखर अवस्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आबू पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को कहते हैं मालवा का पठार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार को किस राज्य में हरौती का पठार कहा जाता है? तो मालवा पठार को राजस्थान में हरौती का पठार कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में मालवा के पठार को हरौती का पठार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मालवा के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो विंध्य श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इन सभी राज्यों में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। विंध्य श्रेणी का विस्तार इन सभी राज्यों में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? तो विंध्य श्रेणी में लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सतपुरा। सतपुरा श्रेणी का विस्तार गुजरात होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं नागपुर के पठार तक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुरा श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुरा श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? तो धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव पर्वत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? तो अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाल श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पठार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन एवं दंडकारण्य का पठार इन सभी को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार का विस्तार है। तो छोटा नागपुर पठार का विस्तार है झारखंड एवं बिहार में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इन सभी राज्यों में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के संरचनाओं के अंतर्गत सम्मिलित है। तो छोटा नागपुर के रचनाओं के अंतर्गत सम्मिलित है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल की पहाड़ी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है। तो छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार विस्तृत है। तो दंडकारण्य का पठार विस्तृत है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन सभी राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी राज्य में दंडकारण्य के पठार विस्तृत है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। तो चलिए पहला कथन है, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। तो ये कथन सही है। अगला है, यह राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप द्वारा अलग हुआ है। तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार विस्तृत है। तो दक्कन का पठार विस्तृत है, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार और आंध्र प्रदेश के पठार में विस्तृत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियाँ का विस्तार है। तो इन सभी पहाड़ियों का विस्तार है दक्कन ट्रैप में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्कन ट्रैप। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियाँ का विस्तार दक्कन ट्रैप में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट में संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है मलनाड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलनाड। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक पठार का सबसे ऊंची चोटी है। तो कर्नाटक पठार की सबसे ऊंची चोटी है मुल्यानगिरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुल्यानगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के पठार का सबसे ऊंची चोटी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुल्यानगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। तो आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, डोडा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माकुरुति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माकुरुति। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, माकुरुति। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडल या ऊटी अवस्थित है। तो ये अवस्थित है नीलगिरी पहाड़ी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाईमुडी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है। तो प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? तो कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र अवस्थित है केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पालघाट दर्रा अवस्थित है। तो पालघाट दर्रा अवस्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, पलक्कड़ को कोयम्बतूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पलक्कड़ को कोयम्बतूर से पालघाट दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पालघाट दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई एवं और कार्डमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच सेनकोटा दर्रा अवस्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेनकोटा दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पालनी, सेब्रो एवं जवादी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पालनी, सेब्रो एवं जवादी पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है, पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है? तो पालकोंडा एवं बेलीकोंडा पर्वत स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, नल्लामलाई पर्वत विस्तृत है। तो नल्लामलाई पर्वत विस्तृत है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समानांतर हुआ है? तो पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर के समानांतर हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरब सागर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो पश्चिमी घाट का लंबाई लगभग है 1600 किलोमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1600 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्य में है? तो पश्चिमी घाट का विस्तार 6 राज्य में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 राज्य में, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट का विस्तार इन 6 राज्यों में है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिमी घाट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन है, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। दूसरा कथन है, इसका निर्माण गोंडवाना के विभाजन से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन सही है। पश्चिमी घाट के संबंध में ए और बी दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मुंबई से नासिक को थालघाट दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, थालघाट दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है भोरघाट दर्रा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोरघाट दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित, पहला हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, दूसरा हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी और तीसरा हो जाएगा इलायची की पहाड़ी यानी कि कार्डमम की पहाड़ी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट का विस्तार है। तो पूर्वी घाट का विस्तार ओडिशा से तमिलनाडु तक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा से तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। अगला कथन है, पूर्वी घाट के मध्य 2 समानांतर पहाड़ी पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं इसको, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक और दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात से तमिलनाडु तक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, गुजरात से तमिलनाडु। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है यानी कि मैच करना है। तो पहला है, कोंकण का मैदान महाराष्ट्र से गोवा तक है, कन्नड़ का मैदान गोवा से मंगलुरु तक है, मालाबार का मैदान मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है और गुजरात का मैदान गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा है। तो भारत का पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, गुजरात। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तटीय मैदान पर कायाल पाए जाते हैं? तो कायाल पाए जाते हैं मालवार के मैदान पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मालवार के मैदान पर कायाल पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुन्नामादा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी बल्लमकली यानी कि नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है केरल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में। केरल में नेहरू ट्रॉफी बल्लमकली यानी कि नौका दौड़ का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। अगला कथन है, यह अधिक कटा फटा होने के कारण यानी कि कटा छटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों का विकास हुआ है। तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित क्षेत्र को कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है ओडिशा से तमिलनाडु तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा से तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो उत्कल तट है स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक, एक का एक हो जाएगा। उत्तरी सरकार तट है महानदी से कृष्णा नदी तक, 2 का बी हो जाएगा। और कोरोमंडल तट है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, 3 का सी हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथन पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है और इसका कारण है क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो महानदी डेल्टा है ओडिशा, गोदावरी डेल्टा है आंध्र प्रदेश में और कावेरी डेल्टा है तमिलनाडु में। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीपों को मिलाकर हुआ है? तो ये हुआ है 572 द्वीपों को मिला के। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 572 द्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सम्मिलित है? तो अंडमान के अंतर्गत उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान ये सब सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैंडल पीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य अंडमान में।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मड अंडमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भत्तियों से हुआ है? तो ये हुआ है लक्षद्वीप का निर्माण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भत्तियों से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण कितने द्वीपों से हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36। लक्षद्वीप समूह का निर्माण 36 द्वीपों से हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा द्वीप पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंबम द्वीप अवस्थित है? तो पंबम द्वीप अवस्थित है मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो अब्दुल कलाम द्वीप अवस्थित है ओडिशा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो मांजुली द्वीप स्थित है असम में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मांजुली द्वीप से संबंधित नदी है? तो मांजुली द्वीप से संबंधित नदी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। मांजुली द्वीप से संबंधित ब्रह्मपुत्र नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है जो कि असम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गडजात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो गडजात की पहाड़ी स्थित है ओडिशा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालसूबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो कालसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो आज ये चैप्टर 3 भारत का भौतिक विभाजन का टोटल क्वेश्चन 232 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।